Good morning, students. Today we are going to start characteristics of Mughal painting. Here you can see in this we are having total 16 points and we are going to do a very easy 10 points, which are the main characteristics of Mughal painting. So let's start these main characteristics of Mughal painting, and these 10 points are: first, profile faces; second, special decoration with borders; third, historical scenes; fourth, depiction of nature; fifth, ornamental designs; sixth, golden and silver colors; seventh, the use of calligraphy; eighth, depiction of animals and birds; ninth, natural colors; and 10, crowdy scenes. So these 10 points are we are going to do today. So let's start. Mughal painting came with Mughals, developed with the Mughals, and ended with the end of the Mughal rule in India. Babur was always engrossed in one or other war throughout his life, but he kept artists with him. When Mughals came to India and saw Indian Rajasthani painting, they gave a great honor to the Indian artists. This resulted in creation of new style of the combination of Indian and Persian styles, which began to be called the Mughal style and undoubtedly unique. Manuscript painting, portraits and miniature painting were done in abundance and were highly liked by every Mughal rulers. The following are characteristics of Mughal art. तो इसमें बता रहे हैं कि जो मुग़ल पेंटिंग्स हैं वो इंडिया के अंदर मुग़ल्स के साथ में स्टार्ट हुई थी और डेवलप भी मुग़ल के साथ में हुई थी और ख़त्म भी मुग़ल रूल के साथ में हो गई थी। और बताया इसमें बाबर हमेशा किसी एक या उससे ज़्यादा वॉर में रहते थे अपनी लाइफ में, और वो अपने आर्टिस्टों को भी अपने साथ में रखते थे। जब मुग़ल्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडियन राजस्थानी पेंटिंग्स देखी थी और उनकी ही बहुत प्रशंसा करी थी उन इंडियन आर्टिस्ट की। और इसमें रिज़ल्ट क्या मिला कि एक नए स्टाइल इसमें कंबाइन करके बनाया गया जो इंडियन और पर्शियन स्टाइल को मिलाकर बना था, जिसे मुग़ल स्टाइल बोला जाता है, जो कि काफ़ी ही यूनिक है। और इसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई थी बहुत ही ज़्यादा, और जितने भी मुग़ल रूलर्स थे वो सभी इन पेंटिंग्स को पसंद करते थे। और जो इस मुग़ल आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। प्रोफाइल फेसेस, प्रोफाइल ऑफ फेसेस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुग़ल स्कूल। ऑलमोस्ट ऑल द पोर्ट्रेट्स आर एक चश्म, सिंगल आइड और प्रोफाइल, where the figure are full or half but the faces are ek chashm. But in Iranian painting we find dead chashm, 1.5 eye, faces were drawn. Mughals showed greater interest in ek chashm faces after coming to India. इसमें बताया मुग़ल स्कूल के अंदर प्रोफाइल फेसेस जो है वो मेन कैरेक्टर्स रहा है, और ऑलमोस्ट जो सारे पोर्ट्रेट्स होते थे वो एक चश्मे में बनाए जाते थे, सिंगल आई जिसमें दिखती है, और फिगर्स जो होते थे वो फुल भी होते थे और हाफ भी बनाए जाते थे, लेकिन फेसेस एक चश्मे ही बनाए जाते थे। लेकिन ईरानियन पेंटिंग के अंदर डेढ़ चश्म देखने को मिलते हैं जो फेसेस हैं, जिसमें 1.5 आई दिखती है। और मुग़ल्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था एक चश्म फेसेस के अंदर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्पेशल डेकोरेशन विद बॉर्डर्स। दिस इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ Iranian art or Mughal painting. All the paintings have been
decorated with borders around it, which are more ornamented. In some paintings, borders are more prominent than the painting, or we can say that painting lost its dominance due to the border decoration. तो ये बताया कि इसमें पेंटिंग्स के अंदर स्पेशल डेकोरेशन किया जाता था बॉर्डर्स के साथ में। तो ईरानी पेंटिंग और मुग़ल पेंटिंग्स जो थी उसमें ये मेन इफेक्ट डाला जाता था, और सभी पेंटिंग्स जो है वो बॉर्डर्स के साथ डेकोरेट की जाती थी। कुछ पेंटिंग्स में बॉर्डर पेंटिंग से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता था, जिस वजह से क्या होता था, पेंटिंग्स का जो डोमिनेंस है वो लॉस्ट हो जाता था। थर्ड पॉइंट, हिस्टोरिकल सीन्स। मोस्टली हिस्टोरिकल सीन्स हैव बीन पेंटेड इन मुगल स्कूल। मैक्सिमम पेंटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल सीन्स वर डन इन अकबर्स टाइम because he gave much importance to the manuscript painting such as किस्सा अमीर हमज़ा। तो इसमें मोस्टली जो है वो हिस्टोरिकल सीन्स बनते थे मुग़ल स्कूल्स के अंदर, और जो मैक्सिमम हिस्टोरिकल सीन्स हैं वो अकबर के समय में बने थे, जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते थे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स के ऊपर, जैसे कि किस्सा अमीर हमज़ा, ये एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर। फोर्थ, depiction of nature. Trees, plants, rivers and mountain etc. have been beautifully depicted in Mughal painting. The natural scenes painted show hunting scenes, battle scenes. A lion is shown trying to eat his prey. If there had been 3 types of trees in a painting, their leaves were painted differently with accuracy. इसमें नेचर आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, रिवर, माउंटेन्स और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें इसमें ये मुग़ल पेंटिंग के अंदर पेंट की जाती थी। और नेचुरल सीन्स इसमें दिखाए जाते थे, जैसे कि हंटिंग सीन्स, बैटल सीन्स, और यहाँ एक लायन का एग्जांपल दिया है जो कि अपने शिकार को खा रहा है। और पेंटिंग के अंदर अगर 3 ट्रीज दिखाए हैं तो उसमें उन तीनों की जो लीव्स हैं वो डिफरेंटली बनाई जाती थी और बिल्कुल ही एक्यूरेसी के साथ में। फिफ्थ, ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस। ऑल द पेंटिंग्स ऑफ कोर्ट्स वी फाइंड हैव ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस ऑन वॉल्स ऑफ पैलेसेस, सीलिंग एंड फ्लोर्स। द डिज़ाइंस आर ज्योमेट्रिकल, फ्लोरल एंड क्रीपर्स आर रिदमिक एंड स्मूथ। तो इसमें जो पेंटिंग्स बनती थी कोर्ट्स के अंदर, उसमें क्या है, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस बनाए जाते थे, जैसे कि पैलेसेस के वॉल्स के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर और फ्लोर्स के ऊपर। और इसमें जो डिज़ाइंस होते थे वो ज्योमेट्रिकली, फ्लोरल और क्रीपर्स, रिदमिक और स्मूथ बनाए जाते थे। सिक्स्थ, गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स। गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स हैव बीन मोस्टली यूज्ड इन पेंटिंग। In the necklaces and footwears, the golden and silver colors are used with care. In borders also, there is wonderful use of golden color. तो इसमें बताया गोल्डन और सिल्वर कलर को मोस्टली पेंटिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता था, और नेकलेसेस में और फुटवियर्स में गोल्डन और सिल्वर कलर काफ़ी ही केयर के साथ में यूज़ किए गए हैं, और बॉर्डर्स में भी वंडरफुली गोल्डन कलर का यूज़ हुआ हुआ है। सेवंथ, the use of calligraphy. Most of the paintings have calligraphy on it in black ink. Even artists' name have been written beautifully. तो पेंटिंग्स के अंदर क्या है, कैलीग्राफी ब्लैक इंक के साथ में बनाई जाती थी, और आर्टिस्ट का नेम भी काफ़ी ही ब्यूटीफुली उससे लिखा जाता था। एट्थ, डिपिक्शन ऑफ animals and birds. Animals and birds paintings depicting is also one of the main characteristics of Mughal art. Ustad Mansoor was the best bird painter. He painted different birds quite freely. A falcon on a perched bird rest is matchless painting. Elephant fights, camel fights have also been painted beautifully. Lion, tigers, horses and goats etc. have been depicted marvelously.
तो इसमें एनिमल्स और बर्ड्स को पेंटिंग्स के अंदर मेन कैरेक्टर की तरह मुगल आर्ट में बनाया गया है। और इसमें उस्ताद अंसुर जो है वो बेस्ट बर्ड पेंटर बताए गए हैं, जो बहुत ही अच्छे बर्ड्स को बनाया करते थे अपनी पेंटिंग्स में। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स बनाए हैं और ये एग्जांपल है फैल्कोनोना बर्ड रेस्ट, जिसका बाकी किसी भी पेंटिंग्स के साथ कोई मैच नहीं है। एलिफेंट फाइट्स, कैमल फाइट्स भी पेंटिंग्स के अंदर ब्यूटीफुली पेंट किए गए हैं। लॉयन, टाइगर्स, हॉर्सेस, गोट्स, ये सभी भी काफ़ी ही अच्छे पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्ट किए गए हैं। 9th, natural color. Mostly mineral and natural color are used, which are attractive. In the beginning flat colors were used, but later on one can also see the depth with delicate shading of colors. The appropriate colors have been applied with great care in painting. मोस्टली क्या है, मिनरल और नेचुरल कलर्स पेंटिंग्स के अंदर यूज़ किए जाते थे, जिस वजह से वो अट्रैक्टिव लगती थी पेंटिंग्स। और स्टार्टिंग में फ्लैट कलर्स किए जाते थे पेंटिंग्स के अंदर, लेकिन बाद में उसके अंदर डेप्थ और शेड्स कलर्स के दिखने लगे थे। और कलर्स इसमें जो अप्लाई करते थे वो काफ़ी केयर के साथ पेंटिंग में लगाया करते थे। 10th, क्राउडी सीन्स. In some paintings like Krishna lifting Mount Govardhan, Govardhan Dharan, men, women and animals have been painted in crowd. तो इसमें यहाँ पेंटिंग का एग्जाम्पल बताया है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो है, इसमें जो है मैन, वुमेन और एनिमल्स काफ़ी ही क्राउड में दिखाए हैं। तो ये क्राउडी सीन्स का एग्जाम्पल है। सो दिस वाज योर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग. Once again, we will read all these 10 points. First, profile faces. Second, special decoration with borders. Third, historical scenes. Fourth, depiction of nature. Fifth, ornamental designs. Sixth, golden and silver colors. Seventh, the use of calligraphy. Eighth, depiction of animals and birds. 9th, natural colors. 10th, crowdy scenes. So I hope you understand it very well. Thank you.